कीबोर्ड भी छोटा लगता है ना। कल बताया गया था सिंधु जल तंत्र में झेलम के बारे में ना। कन्फर्म रहो। झेलम के बाद तिसरकी था कौन? चिनाब। कौन? भारत का ये नक्शा है और ऑनलाइन वाले कमांडो हाई अलर्ट पर रहेगा। बाकी सब कुछ टेलीग्राम पर उपलब्ध रहता है सब। चलिए, ये भारत का नक्शा है, सबको पता है। अब ध्यान रखिएगा कि हम बता रहे थे चिनाब। कौन? चिनाब निकलती है बाड़ा लाचा दर्रे से। कहां से बताए गए थे? तो बाड़ा लाचा दर्रा हमने कहा था हिमाचल में है। कहां पर है? हिमाचल। क्लियर है। इससे पहले ये एक नदी था सिंधु। कौन? सिंधु था। सिंधु के बाद कौन था? झेलम। कौन? और झेलम के बाद ये तीसरा कौन है? चिनाब। कौन? चिनाब याद रखिएगा, ये सिंधु में मिलती है। किस में मिलती है? और झेलम जो है वो मिलती है किस में? चिनाब में। झेलम किस में मिलती है? चिनाब में। इसके बाद याद रखिएगा, हमने कहा था कि रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है, रावी। कौन? कौन? रावी भी मिलती है चिनाब में। किस में मिलती है? कौन नदी? रावी। कौन? और रावी के बाद एक नदी है ब्यास। कौन? 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 और ब्यास के बाद है सतलज। कौन? कौन? क्लियर। तो सिंधु जल तंत्र में सबसे छोटी नदी है ब्यास। कौन? कौन? ब्यास पाकिस्तान नहीं जाती है। ब्यास पाकिस्तान, ये भारत में ही हरी के पास पंजाब में सतलज में मिल जाती है। और इसके बाद ये कहां चली जाती है? सतलज इसको कहां लेके जाता है? पाकिस्तान। अब समझिए इसको। पहला के सिंधु के बाद, झेलम के बाद, चिनाब के बाद, रावी के बाद, ब्यास के बाद, सतलज। याद रखेंगे, जिसमें 4 नदी पाकिस्तान जा चुकी है। कौन कौन बताइए? सिंधु, झेलम, ये चारों बहन कहां चली गई है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। सिंधु, झेलम, चिनाब कहां गई है? और सिंधु जल तंत्र में सबसे छोटा अगर कोई नदी का लंबाई है
तो छोटा नदी कौन है? ब्यास। कौन? तो 4 बहन कहाँ गई है? कहाँ? कन्फर्म है? जब 4 बच्चा आ सकता है तो 4 नदी नहीं जा सकता है? बेवकूफ में गए तो सीमा तोड़ के चल जाएगा, है ना? बात समझे? तो याद रखिएगा, चारों जब चली गई पाकिस्तान तो चारों रहने लगी। तो रहने लगी तो इस चारों के हस्बैंडवा सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी, चारों के जो हस्बैंडवा है ठीक ठाक अपना जो है रह रहा है। रहते रहते आ गया होली। क्या आ गया? होली आ गया तो ब्यासवा एकदम नया नया मैट्रिक पास की थी के ब्यास के सबसे छोटकी है कौन? ब्यास। तो चारों जीजा का आ गया फोन, है ना? केकरा पास? ब्यास। चारों एक जीजवा बोला कि परीक्षा हो गया? बोला हाँ जीजा परीक्षा हो गया। तो बोला परीक्षा जब हो ही गया तो होली नजदीके है तब बोला कि ठीक है पापा से तनी बात कर लीजिए। बोला पापा से बात कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? है ना? अब ब्यासवा इस भावना में बह गई कि इसको कोई लेने के लिए आता तब ना, ये स्कूटी निकाली। अब बोली कि हम अकेले ही निकल जाते हैं। कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान। जब अकेले तब तक की चारों बहन जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, इस चारों बहन को पता चला कि ब्यासवा अकेले आ रही है। तो अकेले आ रही है तो ब्यासवा का फोन लगाया। अब ब्यासवा जो है हिमाचल प्रदेश के, याद रखेंगे, ब्यासकुंड झील से निकल के पंजाब तक पहुंच गई। अब फोन लगा रहा है तो कह रहा है उपभोक्ता का मोबाइल कवरेज एरिया से बाहर है ना? सब चिंता में आ गया। तब सिंधुआ जो है फोन लगाया झेलम्मा को। किसको? सॉरी, सतलज को। किसको? सतलज जो है हिमालय के उस पार, याद रखिएगा, एकदम आराम से समझिए, ये है हिमालय। कौन है? और ये हिमालय, याद रखिएगा, हिमालय के उस पार से ये सारी नदियां आती हैं। याद रखिएगा तुरंत जो है झेलम जो है, सिंधु जो है, झेलम जो है, चिनाब, रावी, इस सतलज को कॉल किया। किसको? कि देखो जो है ब्यासवा अकेले आ रही है। पाकिस्तान के हालात इतना खराब है कि जब सीमा नहीं जाना चाहती है तो ही काहे लावेल चाह रही है, बताओ, है ना? तो बोली कि अच्छा ठीक हम फोन लगाते हैं। तो सतलज जब फोन लगाया ब्यास को तो याद रखेंगे लग गया फोन। और उसके बाद ब्यास को डांटा, बोला तुम कहाँ है? तो बोला हम लुधियाना घूम रहे हैं। बोला कि एकदम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। अब सतलज नदी अपन एकदम जो है ना फॉर्चूनर निकाल रही है ना? के सतलज चीन से चली है ना? चीन से जब चली तो हो गया रात। क्या हो गया? और रात जब हो गया तो रात हो जाने के बाद हमारे देश के सुरक्षा के रूप में एक पहरेदार है। और अगर पहला से 10वां तक पढ़े होंगे तो उस कविता को याद कीजिए, जब उस कविता में है कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी। मतलब हमारे देश के सुरक्षा कवच के रूप में कौन है? हिमालय। कौन? तो याद रखेंगे सतलजवा जो है ना वो भारत आना चाह रही है अपन पप्पा के यहाँ। भारत, जब भारत आ रही है, चीन में नौकरी करती है, जब भारत आ रही है तो भारत के सुरक्षा के रूप में हिमालय खड़ा है। 12 बजे रात में जैसे ही भारतीय सीमा में एंट्री करता है सतलज, हिमालय एकदम जो है मारता है, टॉर्च करता है। कौन? बोलता है मौसा हम, है ना? बोला कहां जा रहा है? तो बोला मौसा। बोला हिमालय समझ गया मौसा। अगर कोई जो है दूर का रिलेशन, तुमको दूर का रिलेशन, तो कोई तुमको आके कह दे मौसा प्रणाम, वाला टेंशन में क्या है भाई, नहीं पहचाने, अरे वो है ना, अच्छा ओ है ना, ये बात है। ससुराल के कोई रिलेशन, फुफेरा मुसेरा कते होता है ना, वही है ना। मारा टॉर्च हिमालय का। हिमालय तो हमारे देश के सुरक्षा में है। एकदम हवा भी एंट्री करेगा तो पूछ के करेगा। और तो उतना बड़ी नदी आ रही है एकदम जो है
मारा टॉर्च, बोला कि कहाँ जा रहे, कौन है भाई? तो बोला मौसा हम हैं। कहाँ जा रहे? तो जा रहे हैं भारत। बोला ससुरी तुम यहाँ की करे जा रही है? बोला कि मौसा जो है ऐसे 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 बेसबा इतना बड़ा कांड करके जा रही है। बोला ओकरे पकड़े जा रहे हैं, अब बात समझिए। तो बोला कि मौसा जाएंगे कैसे, हम तो रास्ता नहीं इधर का हमको मालूम है। बोला देखो आगे जब तुम जाएगी ना तो एक दर्रा मिलेगा, और दर्रा का नाम है सिपकिला। क्या पढ़ाए थे? कौन दर्रा? उसी दर्रवा से तुम जो है ना एंट्री कर जाना। बोला बस मौसा आप कहीं, जैसे आप कहीं जाइएगा, आप अपने रिलेशन में कभी जाते हैं 2-4-10 साल के बाद जाते हैं तो पूछते हैं कि उनका घर कहाँ है, तो बोलेगा देखिए सीधे जाइएगा, अब फिर मुड़ जाइएगा, एगो पीपल मिलेगा, फिर सीधे जाके ऐसे घूम जाइएगा। छोटा इतने याद रहेगा। लेकिन धीरे 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 फिर सीधे गए, फिर वहां कोई आदमी मिला, उनका घर कहाँ? अच्छा ऐसे जाइए, फिर वहां फिर कैसे ऐसे। अब वहां जब पहुंच गए तो पूछे कि इनका घर कहाँ? तो यही तो घर बा है। मारे दरवाजा तू रे है ना, बात समझो है ना। तो वही बात हुआ, सिपकिला दर्रे से कौन एंट्री किया? कौन? सतलज जब भारत एंट्री की है तो एंट्री करने के बाद ही पहुंची है शिमला। कहां? कहां? शिमला। कहां? और शिमला के बाद ये पहुंची है, याद रखिएगा, लुधियाना। कहां? कहां? लुधियाना किस नदी के किनारे? सतलज। किसके किनारे? इसके बाद ये नदी पहुंची है कपूरथला। कहां? कपूरथला जैसी पहुंची तो वहीं पर याद रखेंगे एक जगह है हरी के। क्या है? हरी के बेसवा जो है खड़ी होके स्कूटी पर चाट खा रही है। के पहुंचा, मारा एक थप्पड़, ना लखनी कहीं की जो है अकेले जा रही थी। पाकिस्तान के हालात नहीं तुमको पता है। सीमा चर्चर को डब्बा लेके पहुंची है भारत, तू जो है तू वहां पहुंच रही है, पागल हो गई है। बोला कि जो है जीजा, बोला कि बड़का जीजा बोले कि एकदम तुम चलाओ, होली नजदीक है ना, तो इसीलिए कि हम जो है 10वां में जो पढ़ता है तो उसका मती भरष्टे रहता है, ये तुम समझो है ना। तो बोला बैठ गाड़ी पर जो है बैठ रहा, गुमटी वाला लगवा दिया कि पापा आएंगे तो स्कूटिया दे दीजिएगा है ना। बोला बैठ, अब फॉर्चूनर पर बैठाई, मतलब वहीं पर संगम हुआ हरी के में किसका? सतलज और क्लियर। और उसके बाद सतलज ब्यास का पानी, मतलब ब्यास को लेके कहां चली गई? पाकिस्तान। कहां चली गई? तो इस तरह से सिंधु जल तंत्र में 6 नदी में ब्यास ही एक ऐसी नदी है जो डायरेक्ट पाकिस्तान। तो सिंधु जल तंत्र में टोटल नदी कितनी है? कितनी? 6 नदी। कितनी? 6 नदी में याद रखिएगा, 6 नदी में याद रखिएगा, 6 नदी में एकमात्र नदी ब्यास है जो डायरेक्ट पाकिस्तान किसके माध्यम से जाती है? सतलज। किसके माध्यम से? और इस तरह से सिंधु जलतंत्र में ये 6 नदियां का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गया। जब बंट गया तो याद रखिएगा, जब पाकिस्तान का उदय 1947 में हुआ तो याद रखिएगा 1960 के दरमियान में याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ पानी को लेकर, और वो समझौता था सिंधु जल समझौता। कौन जल समझौता? कौन जल समझौता? ये सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। कब हुआ? और ये नेहरू जी के समय हुआ। किसके समय हुआ? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? कमेंट कीजिए आप लोग। 1900 भारत और पाकिस्तान। भारत और किसके बीच? भारत और, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन समझौता हुआ बताइए? सिंधु जल समझौता। कौन समझौता? इस समझौता में कहा गया कि सिंधु झेलम चिनाब का 80% पानी लेगा पाकिस्तान। कौन लेगा? और 20% पानी कौन लेगा? इंडिया। कौन लेगा? जबकि याद रखिएगा सिंधु जल समझौता में याद रखिएगा कि 3 नदी का पानी रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी कौन लेगा? इंडिया। और 20% पानी कौन लेगा? पाकिस्तान। बताइए, बट गया ना।
और नाम दिया गया सिंधु जल समझौता। कौन समझौता? तो बताइए, सिंधु जल समझौता किन दो देश के बीच? भारत और, ये समझौता कब हुआ? 1900। 1900। कौन समझौता? कौन समझौता? अब बताइए, सिंधु जल तंत्र में दो नदी ऐसा है जो हिमालय के उस पार से आती है, कौन कौन? सिंधु और सिंधु। बाकी चार नदी की उत्पत्ति होती है भारत में, कहां होती है? झेलम, कौन? चिनाब, राबी, ब्यास। ये चारों नदी कहां से निकलती है? कहां से? बाकी सब कहां से? चीन से। कहां से निकलती है? चीन से दो नदी आती है, कौन कौन? सिंधु और सिंधु। क्लियर? और इस तरह से सिंधु जल समझौता हुआ। कौन समझौता? अब सिंधु जल समझौता जब होगा तो ऑटोमेटिक है कि पानी बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा। और पानी जब बट गया तो, अब जब बट गया तो याद रखेंगे, इसको उपयोग के लिए भारत इस पर बड़े बड़े डैम बनाना शुरू किया। भारत क्या शुरू किया? तो भारत बड़ा बड़ा डैम शुरू किया। आइए, वो डैम कैसा है, किस नदी पर है, याद रखिएगा। देखिए, सिंधु पर पहला है सिंधु। कौन सा? सिंधु। दूसरा कौन है? झेलम। तीसरा कौन है? चौथा कौन है? पांचवा? हो गया ना? कितनी नदियां? 6। सिंधु पर तो फिलहाल कोई नहीं, हम कह सकते हैं। झेलम पर एक परियोजना है, तुलबुल परियोजना। कौन परियोजना? तुलबुल परियोजना, या नदी डैम का लीजिए। ये परियोजना है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? चिनाब पर एक परियोजना है सलाल। कौन सा? सलाल परियोजना। कौन परियोजना? उसके बाद है दुलहस्ती। कौन सा? दुलहस्ती परियोजना। और उसके बाद है बगलिहार। बगलिहार परियोजना। ये सारी परियोजना कहां पर है? जम्मू कश्मीर। राबी पर है थीन बांध। थीन बांध परियोजना, और यह परियोजना याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। ब्यास पर है पोंग परियोजना, और यह भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और सतलज पर है भाखड़ा नांगल। नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी परियोजना और गोविंद सागर। ये सारी परियोजना हिमाचल के अंदर है। हिमाचल के अंदर है, लिखिए। ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे आप लोग। चलिए।
क्या हुआ? हाँ? भाखड़ा नांगल परियोजना, और यह है नाथपा झाकरी परियोजना और गोविंद सागर। हाँ, क्या बोले? पोंग परियोजना, यह पोंग परियोजना ब्यास पर, ब्यास पर है पोंग परियोजना। नीरज यादव बायोलॉजी आप ही पढ़ाते हैं, पागल और तुम हो जाएगा कि? अभी तक तुमको आदमी पते नहीं चला? कंफ्यूज बहुत है। डबल फोटो टेलीग्राम पर डालते हैं। टेलीग्राम पर सब एक्टिव है ना हमारे? टेलीग्राम पर ऑनलाइन कमांडो टेलीग्राम, देखो 2 टेलीग्राम बना होगा। एक कुणाल सर ज्योग्राफी है जो मेरे टेलीग्राम है, और एक बायोलॉजी है। एक कुणाल सर का एक कुणाल सर ज्योग्राफी जो है सब्सक्राइबर है, और एक कुणाल सर मेंबर है ज्योग्राफी। कुणाल सर ज्योग्राफी सब्सक्राइबर और कुणाल सर ज्योग्राफी मेंबर, दोनों कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर भी और मेंबर भी, है ना। दोनों में हम अपडेट रहेंगे, बात समझे। एक कुणाल सर ज्योग्राफी सब्सक्राइब होगा, जिसमें 11,500 लड़के होंगे। एक में लगभग 1200 लड़के, अभी तो नया बना है। तो एक कुणाल सर ज्योग्राफी होगा जो आपका सब्सक्राइबर होगा, और एक मेंबर होगा। दोनों से जुड़ जाइएगा, ऑनलाइन कमांडो और ऑफलाइन कमांडो। क्लियर? चलिए, तो याद रखिएगा। तो अब है कि बताइए झेलम पर कौन परियोजना है? तुलबुल। कौन कौन कौन? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? किस पर? अब बताइए। चिनाब पर एक परियोजना है सलाल। कौन? तो सलाल परियोजना किस नदी पर है? किस पर? दुलहस्ती, दुलहस्ती। अब बगलिहार। तो चिनाब पर 3 परियोजना है। कितनी परियोजना? पहला कौन, दूसरा, तीसरा। क्लियर? जबकि थीन बांध किस पर है? रावी पर। किस पर? और ये परियोजना कहां है? हिमाचल। चलिए, ब्यास पर एक परियोजना है। कौन? पोंग। कौन? अब पोंग किस पर है? किस पर? फिर है सतलज पर भाखड़ा नांगल। कौन? नाथपा झाकरी। कौन? गोविंद सागर। कौन? तो बताइए ये सारे के सारे परियोजना किस नदी पर है? सतलज। किस पर? तो भाखड़ा नांगल किस पर है? नाथपा झाकरी। और गोविंद सागर किस नदी पर? क्लियर? तो याद रखे, और सारे परियोजना कहां है? हिमाचल। क्लियर ना? अब याद रखेगा सिंधु। कौन सा? नाम सुने ना? सिंधु की कुछ सहायक नदी है। सहायक मतलब समझते हैं? क्या समझते हैं? जो आकर उसमें मिलती है, आके क्या होती है? मिलती है। तो याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी, गौर कीजिएगा ऑनलाइन वाला, ध्यान देना। सिंधु की सहायक नदी में एक नदी का नाम याद रखना है, गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। गिलगिट। गिलगिट के बाद एक नदी आती है सियोक। कौन सा? सियोक के बाद एक नदी है अस्तूर। क्या नाम है? अस्तूर। और एक का नाम है जौस्कर। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी है बताइए तो? सिंधु की। किसके? तो सिंधु की 4 सहायक नदी में पहली है गिलगिट। कौन? सियोक। कौन? अस्तूर। कौन? जौस्कर। कौन? किसकी सहायक? किसके? तो सिंधु की सहायक में पहली सहायक नदी कौन है? गिलगिट। कौन? गिलगिट के बाद सियोक। कौन? सियोक के बाद अस्तूर के बाद अस्तूर के बाद। तो ये 4 सहायक नदी किसकी है? सिंधु की। किसकी? तो सिंधु की सहायक में पहली कौन? गिलगिट। कौन? 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 गिलगिट के बाद
शियोग के बाद, अस्तूर के बाद, क्लियर, क्लियर ना। जबकि झेलम, कौन सी, झेलम की एक सहायक नदी है और इसका नाम है, याद रखिएगा, किशन गंगा। क्या नाम है, कौन गंगा, किशन गंगा। बताइए कौन गंगा, बताइए तो, किशन गंगा। कौन गंगा, तो बताइए किशन गंगा में, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, किसकी, कौन गंगा, कौन, तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, किसकी, कौन गंगा, कौन, 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 क्लियर। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, क्लियर ना। जबकि याद रखिएगा चिनाब की एकमात्र सहायक नदी है तवी। कौन, इसी पर जम्बू बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है, तो चिनाब की एक सहायक नदी कौन है, तवी। कौन, तो तवी किसकी सहायक है, किसके, कौन, कौन, तो तवी किसकी सहायक नदी है, किसके, 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 कौन सी, कौन, तो तवी किसकी सहायक नदी है, चिनाब। किसकी, क्लियर। जबकि किशन गंगा किसकी है, किसकी, कौन गंगा, कौन, कौन, जबकि सिंधु की सहायक है गिलगिट। कौन, सियोग, अस्तूर, जौस्कर, क्लियर। सिंधु जलतंत्र में टोटल नदी कितनी, 6, 6। पहली कौन, सिंधु के बाद, झेलम के बाद, चिनाब के बाद, रावी के बाद, ब्यास के बाद, सतलज। क्लियर। कितनी, सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1900 नेहरू जी के समय। किसके, इसमें 3 नदी का पानी का 80% कौन लेगा, पाकिस्तान, और 20 का, 20%। जबकि इधर नीचे 80% कौन लेगा, इंडिया। कौन, अब बाकी, बाकी, क्लियर। और ये हुआ सिंधु जल समझौता 1960। क्लियर, याद रखिएगा। इसके लिए परियोजना बनाए गए। क्या बनाए गए, तो परियोजना में पुनः देख लीजिए, झेलम पर एक परियोजना है, कौन, तुलबुल। कौन, तो प्रश्न आ गया कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, किस पर, और ये परियोजना है कहां, जम्बू। कौन परियोजना, तुलबुल। कौन, चलिए चिनाब पर पहली परियोजना कौन है, सलाल। कौन, सलाल के बाद दुलहस्ती। कौन, इसके बाद ये तीनों परियोजना किस पर है, किस पर, चलिए रावी पर एक परियोजना है, कौन, थीन बांध। कौन, तो थीन बांध किस पर है, किस पर, और ये है कहां, कहां, चलिए ब्यास पर कौन है, कौन, अपोंग है कहां, 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 कौन परियोजना, चलिए भाखड़ा नांगल किस पर है, भाखड़ा नांगल, नाथपा झाकरी, गोविंद सागर, गोविंद सागर, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, नाथपा झाकरी, गोविंद सागर। क्लियर। इस तरह से पहला सिंधु जल तंत्र था। कौन जल तंत्र था, चलिए ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं कमांडो समझ गए तो यस कमेंट करो, यस कमेंट कीजिए, आप लोग यस कमेंट कीजिए अगर समझ गए तो। फर्स्ट एक लड़का सिर्फ एक बार कमेंट करेगा ताकि सबका कमेंट हम पढ़ सकें। चलिए फर्स्ट कमेंट ऑनलाइन कमांडो, बाकी चेक कीजिए। सारे लोग का हम कमेंट देखना चाह रहे हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को ऑनलाइन वाले बार बार आपको हम कह रहे हैं कि जो आप बुक लेंगे मार्केट में वह है महेश वर्णवाल। महेश वर्णवाल, एनसीईआरटी सार, ये 6 to 12 होगा। 6 to 12 एनसीईआरटी सार 6 to 12। और एक बुक आपको लेना है एक मिनट, कुछ भी से चंचला चंचला कुछ भी समझ में नहीं आता है सर। अब तो तुम लड़की है ना, ये स्पष्ट है। एक बार फिर से ही तो खैर ठीक है, एक बार फिर से तो कोई बात नहीं है। चंचला कुमारी अभी लड़का है कि लड़की, अभी हमको पता नहीं चल रहा है ना। तो ये स्पष्ट है। चंचला कुमारी कमेंट कीजिए। पहली बार हम है ना, सब जगह ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किस मद में आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि इसको तो मैं कल से समझा रहा हूं। और आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्यों नहीं समझी आप। चंचला कुमारी, पूरे इतने लड़के में एक आपका कमेंट आया है नहीं समझे। चलिए, अगर 99 लड़के समझ रहे हैं और एक लड़के नहीं समझ रहे हैं, वो कितनों संख्या हो, तो ये भी शक के दायरे में है कि आखिर में बात क्या है। बाकी सब लड़के इसमें समझ चुके हैं, है ना। चलिए, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट पर नजर है हमारा। चलिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। देर से आने के बाद भी लोग को समझ में नहीं आएगा। देर से आएगा आधा घंटा बाद, उसके बाद उसको क्या पता चलेगा। सीधा लिख दिया नो। लिखने में थोड़े पैसा लग रहा है। नो, मास्टर बुझे तो रहे। हम यहाँ पर सर्वे में क्या करते पता है, 10% भी अगर लड़का नो नो लिखता ना, तो हमको कुछ ये लगता कि चलो कम से कम 100 में 10, 1000 में 100, ये रेशियो भी है। फिर भी अगर 100 में 90 है तो रेशियो आपका बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ 100 में 1 और 1000 में 2, 1000 में 5, तो ये तो एक गंभीर समस्या दर्शाता है। खैर, अपना जरूर आप कमेंट लिखिए क्यों नहीं समझे। बाकी तो हम हैं ही, कोशिश पूरा रहेगा। सिंधु के बाद कौन है बताइए। कौन जल तंत्र बताइए, कौन। गंगा जल तंत्र। क्लियर, याद रखिएगा। चंचला कुमारी कमेंट कीजिए। हाँ, उसमें सब कुछ है, आप टेंशन मत लीजिए। हम बोल रहे थे विश्वास नहीं है, हम बोल रहे थे विश्वास तो होना चाहिए। गंगा जल तंत्र, देखिए गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा क्या है, सबसे बड़ी नदी भारत की है। क्लियर, हिमालय से ये निकलेगी, लेकिन हिमालय से निकलेगी, लेकिन कहां से, ध्यान दीजिएगा। गंगा की उत्पत्ति जो होती है वो गंगोत्री से होती है। गंगोत्री ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गौमुख। तो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से कौन निकलती है, गंगा। कौन कौन कौन, तो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से कौन निकलती है, गंगा। कौन कौन, क्लियर। और जब गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से गंगा निकलती है, तो ये नदी याद रखिएगा, ये नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, भागीरथी। किसके नाम से, भागीरथी। और याद रखिएगा, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर और है, सतोपथ। ये सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है, याद रखेंगे, हम यहां लिख रहे हैं, इस नदी का नाम है, आपको मैं समझा दूं, इस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन है, अलकनंदा।
तो उत्तराखंड में सतोपथ ग्लेशियर से कौन आती है, और गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से कौन आती है, और दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में। कौन प्रयाग में, कौन प्रयाग, तो देवप्रयाग में ये बन जाती है गंगा। क्या बन जाती है, क्या बन जाती है। अब गंगा जो है, याद रखिएगा, देवप्रयाग के बाद ये आ जाता है एक खास जगह है ऋषिकेश। कौन सा, ऋषिकेश के बाद गंगा आ जाता है, याद रखिएगा, हरिद्वार। कहां जाता है, हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और ये पहुंचती है यूपी। कहां पहुंचती है, पहले ये बह रही है उत्तराखंड में। कहां बह रही है, यूपी के बाद आ जाती है बिहार। कहां, कहां, और बिहार के बाद आ जाती है झारखंड। कहां, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। कहां, और वेस्ट बंगाल के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश, जहां पर ये नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, किसके नाम से, तो याद रखिएगा, गंगा 5 राज्य से बहती है। कितने राज्य से बहती है, जैसे उत्तराखंड, कौन सा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और देश कितने से, 2 देश में बहती है। पहला कौन, भारत, और दूसरा कौन, बांग्लादेश। तो बताइए गंगा कितने देश में बहती है, कितने देश, कौन कौन, भारत और भारत और भारत और भारत और कितने राज्य से बहती है, 5। कितने, पहला कौन, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड के बाद, उसके बाद ये चली जाती है कहां, बांग्लादेश। बांग्लादेश में किस नाम से, तो बताइए गंगा भारत के कितने राज्य से, 5। कितने, 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 पहला कौन, उत्तराखंड, कौन, उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा बंगाल के बाद गंगा कहां जाती है, बांग्लादेश। कहां, बांग्लादेश में किस नाम से, तो बताइए कि गंगा कितने देश में बहती है, कितने, कितने, और अंततः गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है, कौन खाड़ी में, कौन सी नदी बताइए, कौन, तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर के कहां से निकलती है, गौमुख से। जहां किस नाम से, और सतोपथ ग्लेशियर से कौन आती है, दोनों का मिलन कहां होता है, देवप्रयाग के बाद गंगा कहां आती है, ऋषिकेश के बाद, हरिद्वार के बाद कहां आएगी, यूपी, यूपी के बाद बिहार के बाद, झारखंड के बाद, बंगाल के बाद कहां जाएगी, बांग्लादेश में किस नाम से, फिर ये गिरेगी कहां, कहां, और यही बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। कौन डेल्टा, कौन डेल्टा, तो बताइए गंगा गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से जब निकलती है तो किस नाम से, किस नाम से, किस नाम से, तो गंगोत्री के गौमुख से कौन निकली है, भागीरथी। कौन, मतलब गंगा, कौन, किस नाम से, किस नाम से, किस नाम से, और सतोपथ ग्लेशियर से कौन आई है, अलकनंदा। दोनों का मिलन कहां, 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 याद रखिएगा, जैसे याद रखेंगे गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो किस नाम से, भागीरथी। किस नाम से, बताइए जब कोई बच्चा या बच्ची हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो नर्स या डॉक्टर क्या कहता है, कहता है कि बहुत खुशी की बात हुआ, आपको एक बच्ची हुआ। तो पढ़ल लिखल परिवार है तो वो ठीक है, जरा पास पैसा कोई कमी नहीं, बोला वो बच्ची हुआ, बहुत अच्छा, याद रखेंगे। फिर कोई लड़का हुआ तो डॉक्टर या नर्स क्या बोला कि आपको लड़का हुआ, उसमें भी खुशी, इसमें भी खुशी। कोई सुने कि नर्स जैसी बच्चा हुआ तो आपको संदेश देने के लिए आया कि हुआ है क्या, लड़का है ना, लड़का हुआ है ना,
ऐसा कोई थोड़े नर्स आता है कहने के लिए कि आया, ऐसे बचपा के लेते आया हुआ है ना, लीजिए मुकेशवा हुआ, ऐसा होता है? कोई नर्स आता है कहने के लिए कि मुकेशवा हुआ है? सुने नर्स लेके आया, लीजिए सोनिया हुआ है नहीं। तो याद रखेंगे गंगोत्री के गौमुख से गंगा निकलती है किस नाम से, और कहां पहुंची है? देवप्रयाग। कहां? और देवप्रयाग में अलकनंदा आती है। कौन कौन? अलकनंदा। अलकनंदा कहां से आती है? और दोनों मिलती कहां है? देवप्रयाग। तब बन जाती है गंगा। क्या बनती है? तो देवप्रयाग में दो नदी मिलकर बनती है गंगा। कौन कौन? भागीरथी और भागीरथी और भागीरथी और क्लियर। मैं चाहती हूं बायोलॉजी और ज्योग्राफी और विस्तार से समझाएं सर। की करें? नदी गंगा को चीन तक पहुंचा दे? एकरा ज्यादा कोई कंटेंट होगा तो वो बताइएगा हमसे। अन्य वीडियो देख लीजिए, पूरे इंडिया के जो स्टार टीचर हैं रिवर्स के बारे में पढ़ाते हैं, तो उनका भी कंटेंट और जरूर आप कमेंट कीजिए। आप लड़की इसलिए कर मैं आपको नंबर नहीं दे सकता हूं, बट अगर लड़का रहता तभी तुरंत उसको हम कहते कि आप नंबर दीजिए या फिर आप हमारा नंबर लीजिए और बात कीजिए, ताकि आपसे मैं बात कर सकूं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। विस्तार का मतलब क्या? आप गंगा दूध देश जाती तरह कहां संसार के हम ले जाएं बताइए? कने कहते हैं विस्तार का मतलब क्या? इससे ज्यादा विस्तार आपको हमको कंपटीशन निकलवाना है, या तो बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी, रेलवे, मास्टर, बैंक, नेवी, तो आप नौकरी के लिए आए। आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो हमारे ऑनर्स पेपर के लिए आइए, जहां पर आपको पढ़ के इसरो ज्वाइन करना है या नासा, तो वहां पर हम अलग सिस्टम है। यहाँ कंपटीशन है, यहाँ हम हजारों लड़के को देखकर समझकर रिसर्च करके पढ़ाते हैं कि कंपटीशन में क्या आएगा और उसका कंपटीशन क्लियर कैसे होगा। जरूरत है पानी का तो हम दूध क्यों दें? अगर प्यास लगा है और उसको गर्म दूध दे देंगे तो सड़क क्यों मर जाएगा चंचला? बात समझिए, आप इतना चंचल हैं, आप समझिए। अगर पानी की आवश्यकता है तो बताइए उसको हम दूध दे सकते हैं? नहीं। तो जो एक मिनट, जो कंटेंट, जो एग्जाम पैटर्न जो है, जो सिलेबस है, एनसीईआरटी है, वो सिलेबस से अगर हट के हम बताना शुरू कर देंगे तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है लड़के को। लेकिन वो एग्जाम में पूछा तो बताइए हम इंटरेस्ट के लिए कि कपिल शर्मा शो खोले हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो याद रखेंगे उसके जिम्मेदार हम हैं, ये बात आप समझिएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी गंगा के बारे में हम बहुत समझाएंगे, ये तो अभी तो थोड़ा है, कलम पूरा आएंगे तो कलम समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। हाँ, तो याद रखेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है कितने राज्य में बहती है? 5। और देश कितने? बांग्लादेश में किस नाम से? और ये एक नदी, दो नदी मिलकर गंगा बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग। तो गंगा गंगा कहां बनती है? देवप्रयाग में। कौन दो नदी मिलकर? भागीरथी और ये निकलती है गंगोत्री के गौमुख से। कौन? भागीरथी। और अलकनंदा कहां से आती है? शतोपथ ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? क्लियर। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास आपका कल होगा।